सुप्रभात विद्यार्थियों, सानंद होंगे। आज आपको हिंदी विषय में क्षितिज पुस्तक के सवैये नामक पाठ की जानकारी देंगे। सवैये नामक पाठ रसखान द्वारा रचित है, इसलिए पाठ में चर्चा करने से पहले रसखान जी के बारे में कुछ जानकारी कर लेंगे। रसखान का जन्म सन 1548 ईस्वी में माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे, अर्थात दिल्ली में ही उनका जन्म मान के चलिए, ठीक है। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ के से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जाकर के बसे। सन 1628 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। रसखान एक मुस्लिम कौम के व्यक्ति हैं और उसके बाद कृष्ण भक्ति में लीन होना ये एक विशेष बात है। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कीर्ति हैं, अर्थात उनकी जो रचनाएं थी उनमें से दो रचनाएं उपलब्ध हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। ये दोनों उपलब्ध हैं पुस्तकें। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह भी मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति अर्थात प्रेम न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, भक्ति का जो प्रेम है भक्ति रूपी, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। अब उनकी भाषा, वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए भी। उनके यहाँ ब्रज भाषा अत्यंत सरस, मनोरम, ब्रज भाषा का सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा सा भी शब्द आडंबर नहीं है। इस प्रकार से रसखान जी के बारे में सूक्ष्म जानकारी हमको मिली है कि वह 1548 में उनका दिल्ली के पास में जन्म हुआ है और उनका जो पूरा नाम था वह पूरा नाम है उनका सैयद इब्राहिम, एक मुस्लिम कौम के हैं। उसके बाद भी हिंदी जो संस्कृति है, हिंदी जो हिंदू के ईश हैं, उनके प्रति उनका विशेष लगाव ये बहुत बड़ा मायने रखता है। और गोस्वामी विट्ठलनाथ उनके गुरुदेव हैं, गुरु के रूप में उनको माना है। सन 1628 में उनका देहावसान हो गया।
सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी दो प्रमुख रचनाएं विशेष रूप से हैं, और जो रसखान रचनावली है उसमें भी उनकी रचनाओं का संग्रह माना जाता है। इस प्रकार से रसखान के बारे में सूक्ष्म जानकारी देते हुए अब रसखान से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर आपको गृह कार्य में दिए जा रहे हैं, और इनका उत्तर आप सुंदर लेख में अपनी कॉपी में लिखना। जहाँ कार्य पहले किया हुआ है उसी से आगे नए पृष्ठ से इस कार्य को करना है। पाठ का नाम डाल लेना, सवैये और रसखान। रसखान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। प्रश्न है, कवि रसखान का मूल नाम क्या था? कवि रसखान का मूल नाम क्या था? उत्तर हो गया, अभी आपने पढ़ा भी सुना भी है, रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। क्या था? सैयद इब्राहिम। दूसरा सवाल है, कवि रसखान का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कवि रसखान का जन्म सन 1548 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। अगला सवाल है, कवि रसखान की रचनाएं लिखिए। कवि रसखान की रचनाएं अधोलिखित हैं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली। अगला सवाल है, रसखान की भाषा शैली लिखें। रसखान की भाषा शैली सरल, सरस एवं मधुर है। उनकी भाषा में अलंकारों की सौंदर्यता चार चांद लगा देती, क्योंकि उन्होंने अपने काव्यों में अलंकारों का विशेष रूप से प्रयोग किया है। उनकी काव्य की भाषा ब्रज भाषा है, अर्थात उनके जो भी काव्य उन्होंने लिखे हैं ब्रज भाषा में काव्य लिखे हुए हैं। मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा की रोचकता और भी बढ़ जाती है। उनके काव्यों में दोहा, कवित्व, सवैया, छंदों की छटा दिखाई देती है। तो इस प्रकार से ये रसखान के संबंध में 3-4 एक छोटे छोटे प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, और सुंदर लेख में आप इनको लिख लेंगे। धन्यवाद। कल मिलते हैं सही जानकारी पर।